दोस्तों, हेमंत सोरेन से ये उम्मीद नहीं था कि सीजीएल परीक्षा का इस तरह रिजल्ट वगैरह भी आएगा। भाई अगर अभी तक बात करें ना तो रिजल्ट वगैरह इसके सरकार में जितना बार भी आया है तो सिर्फ रोल नंबर वगैरह दे दिया जाता है, कट ऑफ मार्क्स वगैरह कुछ नहीं देता है, जारी करता है, ना ही रिजल्ट के साथ में नंबर वगैरह जारी करता है। रिजल्ट देने के कुछ दिन बाद जब मामला शांत हो जाता है तब ये नंबर वगैरह जारी करते हैं, तब ये कट ऑफ जारी करते हैं। भाई कट ऑफ जारी वगैरह करने में पहले क्या दिक्कत है? अभी कल का ही ये न्यूज़ है, युवा वगैरह वो गए हुए थे आपका जो जेएसएससी कार्यालय है उनके सामने में धरना प्रदर्शन वगैरह करने के लिए। हालांकि उसे 1.5 किलोमीटर की दूरी से पहले ही रोक दिया गया। साथ ही साथ जो छात्र नेता थे देवेंद्र महतो, उनको भी वहाँ पे अरेस्ट वगैरह कर लिया गया है। हालांकि उनके बाद छोड़ दिया गया है। आज का न्यूज़पेपर में है कि उनको छोड़ दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यार्थी के साथ जो छात्र है उनके साथ इस प्रकार से पेश वगैरह आ रही है हेमंत सरकार, लाठीचार्ज वगैरह कर दिया गया है। अब भाई इतना क्रूरतापूर्वक, इतना बर्बरतापूर्वक अगर किसी छात्र वगैरह का पिटाई वगैरह कर रहा है, ये लोग तो धरना प्रदर्शन वगैरह करने के लिए गए हुए थे। अब भाई क्यों ना करे धरना प्रदर्शन वगैरह? अभी तक जितना बार भी हेमंत सरकार के समय में रिजल्ट वगैरह जारी होता है तो ये सिर्फ रोल नंबर वगैरह दे देता है कि हाँ ये लोग पास हुए हैं। अरे भाई कट ऑफ मार्क जारी करने में आपको क्या दिक्कत है? साथ ही साथ आप रिजल्ट के साथ नंबर भी जारी कीजिए ना, और कट ऑफ जारी कीजिए। हाँ, कट ऑफ से जो पार करेगा वो अपने आप समझ जाएगा कि हाँ भाई हम पास हो गए हैं या फेल हो गए हैं, जिनका कम आएगा तो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना कट ऑफ नहीं जारी करता है, ना ही नंबर जारी करता है, डायरेक्ट जो है वो रिजल्ट जारी करता है कि हाँ ये रोल नंबर सेलेक्ट हुआ है। तो इससे क्या ही उम्मीद हम लोग लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं पैसे वगैरह लेकर बहाली वगैरह किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि सीजीएल का जो परीक्षा उनको रद्द करना ही चाहिए। सदन में भी बात उठा था, जो आपका जयराम महतो उन्होंने बात उठाया था, तब जाके जो हेमंत सोरेन ने उन्होंने सीआईडी का जांच दिया। लेकिन जो छात्र है, जो युवा है, वो चाहते हैं कि सीआईडी जांच ना हो, क्योंकि सीआईडी जो होता है वो तो स्टेट का एजेंसी है, जो राज्य का एजेंसी है वो सीआईडी। तो सीआईडी जांच ना करें बल्कि सीबीआई जांच करें, क्योंकि सीबीआई जो होता है वो सेंटर का एजेंसी है। तो अगर सीआईडी जाँच करता है तो वो तो फिर हेमंत सरकार के इशारे पर ही जाँच करेगा। तो हेमंत सरकार ने ही रिजल्ट जारी करा है, उनके इशारे पर ही जांच करने वाला एजेंसी को ही अगर यहाँ पे जांच करने के लिए दे दिया जाता है तो कहाँ से फिर वो सही तरीके से जांच करेगा? वो तो फिर जो हेमंत सोरेन कहेगा उसी प्रकार जांच करेगा, रिपोर्ट भी उसी प्रकार बनाएगा। तो इसलिए छात्र यहाँ पे चाह रहे थे कि जाँच जो है वो सीबीआई करे। अब इनको रद्द को लेकर धरना प्रदर्शन वगैरह करने के लिए गए थे, इनके ऊपर लाठीचार्ज वगैरह किया गया, 1.5 किलोमीटर की दूरी से पहले ही रोक दिया गया इनको। बड़ी बात तो ये है। अब वैसे दूसरे दिन जब ये मामला पूरा फैल गया तो आज का ये न्यूज़ में है कि जो छात्र नेता देवेंद्र महतो है उनको पुलिस ने छोड़ दिया है, और साथ ही साथ यहाँ पे अब सीबीआई जांच वगैरह भी होने वाला है। चूँकि जो जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा है वो हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया उनका रिजल्ट को लेकर, उनका रिजल्ट अब जारी नहीं किया जाएगा, जेएसएससी सीजीएल वाला परीक्षा का रिजल्ट। लेकिन यहाँ पे अभी सीबीआई जांच होगा या नहीं होगा ये भी क्लियर नहीं करा है। बस एक उम्मीद लगा सकते हैं हम लोग कि सीबीआई जांच वगैरह हो सकता है कि अगर हाई कोर्ट ने यहाँ पे रोक लगा दिया है तो। साथ ही साथ यहाँ पे दूसरी तरफ देखें तो 20 दिसंबर तक ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। अब 20 दिसंबर, आज 18 दिसंबर हो गया, 20 दिसंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, 2 दिन बचा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे अभी हाई कोर्ट में केस पड़ा हुआ है, कोई अभी निर्णय वगैरह आया नहीं है, कोई निर्णय वगैरह आया नहीं है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होना है। दूसरी तरफ सीआईडी जांच करने के लिए हेमंत सोरेन ने बोला है, छात्र लोग बोल रहे हैं कि नहीं सीबीआई जांच होना चाहिए। अभी सीबीआई जांच वगैरह होगा अभी नहीं या नहीं होगा, इनको लेकर अभी कुछ क्लियर नहीं है, अभी तो हाई कोर्ट में ही मामला है। अगर सीबीआई जांच वगैरह होता है वो भी निष्पक्ष तरीके से तो क्लियर हो सकता है, और सीआईडी में तो निष्पक्ष हो नहीं सकता है, क्योंकि सीआईडी जो होता है वो स्टेट का एजेंसी है। बड़े हाल यहाँ पे अगर एक बढ़िया ये है कि अभी तक रिजल्ट को जारी करने से रोक दिया है हाई कोर्ट ने, और जब तक अब हाई कोर्ट से ये क्लियर केस नहीं होता है तब तक रिजल्ट जारी वगैरह नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ अब हम लोग ये उम्मीद लगा सकते हैं कि सीबीआई जांच वगैरह होगा और इनसे फ़ायदा वगैरह भी होगा। आगे जो भी एग्जाम्स वगैरह आने वाले हैं, चाहे आपका टीचर्स वगैरह को लेकर, टीजीटी तो भाई कब से नहीं आया हुआ है, जेटेट फॉर्म वगैरह भरवा लिए, उनका भी एग्जाम्स वगैरह को लेकर कुछ है नहीं। तो जितने भी आगे एग्जाम्स वगैरह होने वाले हैं, तो अगर यहाँ पे सीबीआई जांच वगैरह हो जाता है तो कहीं ना कहीं जितने भी बीच में जो ब्रोकर वगैरह है ना, शायद वो थोड़ा डर जाए। अगर यहाँ पे क्लियर हो जाता है, अगर वो यहाँ पे सीबीआई जांच दे देता है तो हम लोग को फ़ायदा होने वाला है, जो कि आगे में हम लोग अभी एग्जाम देने वाले हैं टीजीटी वगैरह का। तो यहाँ पे सीबीआई जांच वगैरह होना ही चाहिए। और भाई देखिए, कोई भी एग्जाम वगैरह निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, है ना, क्योंकि देखिए एक जो छात्र वगैरह होता है वो कभी मेहनत वगैरह करने के बाद एग्जाम्स वगैरह में बैठता है। भाई कोई 2 साल, 4 साल, 5 साल से वो तैयारी कर रहा है,
और जब एग्ज़ाम्स का बारी आता है तो सीट बिक जाता है, लोग पैसे खाकर किसी को सीट भेज देते हैं, पैसे लेकर क्वेश्चन पेपर आउट कर दिया जाता है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं इतने दिनों से, फिर वो क्या करेगा? अगर तब तो फिर यही मतलब हो गया ना कि जिनके पास पैसा है सिर्फ वही जॉब लेगा, जिनके पास पैसा नहीं है वो जॉब नहीं लेगा। तो यहाँ पे हेमंत सरकार को सोचना होगा। हेमंत सरकार कह रहे हैं कि हम गरीबों के लिए सरकार बने हैं, गरीबों का भला करेंगे। क्या ये 2500 रुपये मैया सम्मान योजना दे के सिर्फ गरीबों का भला हो जाएगा? या फिर सिर्फ जो आप बिजली बिल वो माफ़ करने से गरीबों का भला हो जाएगा? गरीब तो भाई गरीब ही फिर रह जाएंगे। अगर उनको ऊपर उठाना है तो आप निष्पक्ष तरीके से एग्ज़ाम करवाइए ना। जो रिजर्वेशन वगैरह है वो निष्पक्ष तरीके से दीजिए, वो तो देना नहीं है। प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम वगैरह लीजिए। जो सालाना एग्ज़ाम वगैरह होता है भाई 8 साल 10 साल में एक बार एग्ज़ाम होता है। ये जो सीजीएल वाला है ये 2016 का वैकेंसी है, 15-16 का, और अभी तक जाके क्लियर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सरकार जो है निष्पक्ष तरीके से कुछ करते नहीं है। सिर्फ जो बड़े लोग हैं जिनके पास पैसे वगैरह हैं उनका पैसे वगैरह लेकर, जो मंत्री महोदय वगैरह होते हैं, विधायक वगैरह होते हैं, वो पैसे खाकर सीट को बेच देते हैं। क्योंकि मंत्री विधायक वगैरह इन सब का तो पहुँच ही होता है वहाँ तक। अब हम लोग जो आम नागरिक है, छोटे मोटे नागरिक है, हम लोग का तो पहुँच वहाँ तक होता नहीं है, और हम लोग उतना पैसे वगैरह भी नहीं दे सकते हैं। 30 लाख 40 लाख 50 लाख 60 लाख ऐसे में सीट को बेचा जाता है। 2025 सीट है टोटल जेएसएससी सीजीएल में। अगर 40-50 लाख रुपया पर सीट भी लेता है तो आप समझ सकते हैं, अगर 1000 सीट या 1500 सीट भी बेचा होगा तो आप समझ सकते हैं कितना पैसा आ गया होगा। एक सीट का 40 लाख 50 लाख। भाई लैब टेक्नीशियन वाला जैसे पहले वैकेंसी आया था, अगर आपको याद हो, उसमें भी इसी प्रकार से हुआ था। पहले तो रिजल्ट जारी कर दिया, कोई कट ऑफ मार्क्स वगैरह जारी नहीं किया गया, ना ही किसी का नंबर वगैरह जारी किया गया। रिजल्ट जारी करने के बाद नंबर वगैरह जारी किया गया। और हम तो कुछ ऐसे भी लड़के देखे हैं, कुछ ऐसे भी लड़के जिनका कि नंबर काफ़ी है और उनसे कम नंबर वालों का जॉब वगैरह हो गया है। इतना ही नहीं, जब बाद में पीजीटी वाला आया तो पीजीटी वाले में भाई वो पीजी में फेल किया हुआ है और वो लड़का पीजीटी में नौकरी लेकर के बैठा हुआ है, और उनके घर में ठीक ठाक मतलब है, सारे जितने भी है मेंबर वगैरह जॉब में ही है। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि जो पीजीटी में लड़का जिनका बैक वगैरह लग गया है उनका पीजीटी में नौकरी वगैरह हो जाता है। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं सीट वगैरह बेचा ही जाता है, तब इस प्रकार से होता है। और सीट वगैरह को बेचकर अगर किसी अमीर परिवार को नौकरी दिया जाता है तो फिर गरीब का भला नहीं हो सकता है। यहाँ पे सरकार को निष्पक्ष होना पड़ेगा, निष्पक्ष तरीके से एग्जाम्स वगैरह को कंडक्ट कराने होंगे। और यहाँ पे जो छात्र वगैरह हैं जो धरना प्रदर्शन वगैरह करने के लिए गए हुए हैं जैसे सीजीएल के आगे में, वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा है। इससे सरकार को सोचना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो अगर सारे छात्र एक साथ हो जाएंगे तो सरकार फिर गिर सकता है, समझे कि नहीं। कभी भी सरकार जो है वो छात्र से बड़ा नहीं होता है, इस बात को सरकार को मानना पड़ेगा कि अगर सारे छात्र एकजुट हो जाएंगे तो फिर सरकार कहाँ चले जाएगा इसका कोई पता नहीं है। इसीलिए यहाँ पे सीबीआई जांच होना ही चाहिए। और देवेंद्र नाथ महतो जो कि इस प्रदर्शन को लीड कर रहे थे उनको भी यहाँ पे छोड़ दिया गया है। बहरहाल चलिए, यहाँ पे आपको इस बारे में क्या लगता है, आपका इस सरकार के रवैया के प्रति क्या विचार है, आप लोग अपना विचार वगैरह दे सकते हैं। चलिए फिर, थैंक यू, धन्यवाद।